ओम। सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस पर आप सबको शुभकामनाएं। देश स्वतंत्र हुआ आज, परंतु क्या हम स्वतंत्र हुए, इस पे थोड़ी सी चर्चा करूंगा। स्व के तंत्र के अधीन अगर हम हैं तो हम स्वतंत्र हैं, और अगर स्व के तंत्र के अधीन नहीं हैं तो फिर परतंत्र हैं, पराधीन हैं। या तो स्वाधीन है या पराधीन है। अब स्वाधीन है या नहीं, इसका पता तो तब चलेगा जब स्व का पता हो। जब स्व का पता ना हो तो कैसे मालूम चलेगा कि जिस तंत्र के अधीन हम हैं वो स्वतंत्र है या परतंत्र है? कैसे पता चलेगा कि हम स्वाधीन हैं या पराधीन हैं? तुलसीदास जी ने भी कहा, पराधीन सपनई सुख नाही। पराधीन को तो स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता जो पराधीन है। और हम स्वाधीन हैं क्या, इस पे थोड़ी चर्चा करूंगा। क्या हम स्वाधीन हैं? देश की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात रखूंगा। अपनी बात करेंगे, हम जीवात्मा की बात करेंगे। भिन्न भिन्न रूपों में वही आत्मा जीवों के माध्यम से प्रकट होता है, और प्रकट होने के साथ साथ अज्ञानतावश, अविद्यावश अपने आप को पराधीन कर लेता है। पराधीन यानी किसी और की अधीनता, पर अधीनता। ये पर कौन है यहाँ पर? किसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है जीवात्मा? माया की, माया निर्मित जगत की, अविद्या माया की हम अधीनता जब स्वीकार कर लेते हैं तो हम स्वाधीन ना होकर पराधीन हो जाते हैं। और जब पराधीन हो गए तो स्व क्या है उसका भान नहीं रहेगा। इसी को भगवान ने गीता के 2 अध्याय में, 2 अध्याय में कहा, स्मृति नाशो प्रणश्यति। स्मृति नाशो प्रणश्यति। इसका सीधा सीधा संस्कृत में तो अर्थ ये होता है कि स्मृति के नाश से प्राणी का नाश हो गया। स्मृति का नाश हुआ और प्राणी का नाश हुआ। अब इसका सीधा सीधा अर्थ ये लगा सकते हैं कि अगर किसी की मेमोरी, याददाश्त चली गई तो उस प्राणी का नाश हो गया। नहीं, ऐसा देखने में नहीं आता। हाँ, उस व्यक्ति की हो सकता है जो हाँ स्थिति है वो दयनीय हो सकती है, हो सकता है हो सकता नहीं हो, परंतु उसका नाश हो गया ऐसा नहीं कह सकते। याददाश्त चले रहने पर भी वो जीव शरीर धारण किए रहता है और किसी प्रकार से येन केन प्रकारे जीवन यापन कर लेता है। तो जब यहाँ भगवान ने कहा गीता के 2 अध्याय में स्मृति नाश प्रणश्यति, कौन सी स्मृति की बात कर रहे हैं यहाँ पर? ये नॉर्मल जो मेमोरी है कि मैं क्या नाम है मेरा, मेरे घर का पता क्या है, और मेरा कौन रिश्तेदार है, कहाँ रहता हूँ, ऐसे ये सब नहीं। यहाँ पर उस स्मृति की बात नहीं कर रहे भगवान। ये इस प्रकार की स्मृति तो जन्म जन्मांतर बदलती रहती है। इस जन्म में जो हमारा नाम पता स्वरूप है वो अगले जन्म में होगा नहीं। तो नहीं, यहाँ इसकी बात नहीं कर रहे भगवान। यहाँ पर जब कहते हैं स्मृति नाशो प्रणश्यति, कौन सी स्मृति का नाश हो रहा है? अपने स्वरूप की स्मृति का नाश हो रहा है। स्वरूप का नाश नहीं हो रहा। स्वरूप तो सच्चिदानंदमय है, वो कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। लेकिन माया के अधीन होकर, काम क्रोध लोभ के अधीन होकर होता क्या है, हम अपने स्वरूप को भूल बैठते हैं। अपने स्वरूप की स्मृति हम खो देते हैं। उससे क्या होता है? स्वाधीनता चली जाती है। स्वाधीनता कैसे चली जाती है? अपने स्वरूप का भान नहीं रहेगा, अपनी महिमा का भान नहीं रहेगा, उस परमपिता परमात्मा की महिमा का भान नहीं रहेगा।
इस अपने जीवात्मा की स्थिति का भान नहीं रहेगा, तो आप हम क्या करते हैं सब, जिस जिस वस्तु विषय में इंद्रियों का मन का संसर्ग होता है, उससे हम तादात्म्य बना लेते हैं। इंद्रियों के विषयों से संसर्ग, उससे तादात्म्य, इंद्रियों से तादात्म्य, मन से तादात्म्य, बुद्धि से तादात्म्य। ये सोचते हैं कि मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, कहते तो हैं मैं सोच रहा था, मैं सोच रही थी, मैंने ऐसे निर्णय लिया, ऐसे निर्णय नहीं लिया। लेकिन निर्णय किसने लिया? बुद्धि ने लिया। सोच कौन रहा था? मनन कौन कर रहा था? मन कर रहा था। तो फिर आप कौन हैं? मैंने ये वस्तु खाई, मुझे अच्छी लगी। किसको अच्छी लगी? मन को अच्छी लगी। मुझे, मैंने उसको ऐसे शब्द कह दिए। किसने कह दिए? वाणी की प्रेरणा किससे हुई? मन से हुई, बुद्धि से हुई और अपनी जीवा रूपी इंद्रिय से, और वाणी से आपने शब्द कह दिए। आपने कह दिए? नहीं, ये तो मन बुद्धि का कार्य है, ये तो यंत्र मात्र हैं। और जब तक इन सब की हमने अधीनता स्वीकार की हुई है, मन की अधीनता स्वीकार कर रखी है, बुद्धि की भी अधीनता अगर स्वीकार कर रखी है, और इंद्रियां और इंद्रियों के विषयों की अधीनता स्वीकार कर रखी है, तो ये क्या है? ये स्व नहीं है। स्व तो इससे परे है, जिसको हम भूल बैठे हैं इस सब पसारे में। बुद्धि और बुद्धि से आगे का जितना भी पसारा है, ये सब माया का ही पसारा है। तुलसीदास जी ने ये भी कहा, आज तुलसी जयंती भी है, उस पर भी थोड़ा बोलूंगा। तो आज अगर ये श्री नरहरिदास प्रहलाद जी का प्रसंग ना अगर आरंभ कर पाए, तो उसके लिए मैं क्षमा याचना करूंगा। हाँ, तो आपके सामने ये बात रख रहा था कि तुलसीदास जी ने भी कहा, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने हो बाई। क्या माया क्या है? जहां तक इंद्रियां जाती हैं और जहां तक मन जाता है, वो सब क्या है? माया है। इसके परे भी कुछ है, वो हमें पता ही नहीं। जो इससे परे है वो है स्व। इंद्रियां, मन, इंद्रियों के विषय के परे जो है वो स्व है। यहां तक तो सब माया है। जहां तक मन जाएगा वहां तक क्या है? माया। सो सब माया जाने हुबाई। तुलसीदास जी ने कहा। तो मन के परे हम कभी जाते हैं? इंद्रियों के विषय के परे हम कभी जाते हैं? विचार कीजिए। जाते हैं तो अगर कभी गए भी तो कितने समय के लिए गए, कितनी बार गए? और ज्यादातर समय हमारा कहाँ व्यतीत होता है? माया में। और जब माया में समय व्यतीत करेंगे, माइक जगत में, तो फिर मायाधीन होंगे। और मायाधीन जो है वो तो पराधीन है। पराधीन सपने सुख नाही। तो स्व का पता करें, माया से परे जाकर स्व का पता चलेगा तो भी स्वाधीन हो पाएंगे। तभी हमारी स्मृति वापिस आएगी। किसकी स्मृति? अपने स्वरूप की स्मृति। उस स्वरूप की स्मृति से हम सही मायने में स्वाधीनता को प्राप्त कर लेंगे। कर सकते हैं, करते आए हैं, आज भी लोग कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। ये साधना पद्धति, ये विचारधारा, ये कोई डेड कल्चर नहीं है। ये डेड कल्चर नहीं है। ये केवल संग्रहालयों, म्यूजियम तक सीमित हुआ कोई ये बात नहीं रख रहा आपके सामने में। ये एक लिविंग ट्रेडिशन है, लिविंग स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है। और हम परम सौभाग्यशाली हैं कि सनातन धर्म की इस परंपरा को हमने सहज ही प्राप्त कर लिया है, जन्म से ही प्राप्त कर लिया है, ऐसा समझें। तो इस सत्य सनातन परंपरा को, जो कि अनवरत चलती आ रही है, क्यों चलती आ रही है? उन ऋषियों, उन दृष्टाओं, उन सिद्धों, उन जीवन मुक्त महापुरुषों के चलते ये जो हमारी परंपरा है, ज्ञान की परंपरा है, साधना की परंपरा है, भक्ति की परंपरा है, कर्म योग की परंपरा है,
स्व को जानने के जितने भी साधन हैं वो सब की सब परंपराएं आज भी इन महापुरुषों की, पूर्व के आचार्यों की, ऋषियों के, तत्वदृष्टाओं की, जीवन मुक्त महापुरुषों की कृपा से हमें स्वतः प्राप्त है। लेकिन प्राप्त होने से ही काम नहीं बनेगा, उसको हमें भी क्या करना होगा? हमें भी उसका अनुसंधान करना होगा, हमें भी उसका साधन करना होगा, तभी बात बनेगी। हमारे गुरुजी ने कर लिया, फला फला महापुरुषों ने ऐसा ऐसा कर लिया, अरे हम तो तुच्छ जीव हैं, हम कैसे, हमसे तो नहीं होगा जी, हमारा तो भाग्य ही ऐसा है। भांति भांति के हम को तर्क दे सकते हैं, परंतु ये तो अपने आप को धोखा देने के सिवा कुछ नहीं है, आत्म प्रवंचना है। तो जो ज्ञान परंपरा, जो भक्ति की धारा, जो कर्म योग का ज्ञान हमें प्राप्त है, कर्म योग की पद्धति जो हमें प्राप्त है भगवत गीता से, रामायण से, महाभारत से, श्रीमद् भागवत से, अन्य ग्रंथों से, वेदांत से, सांख्य शास्त्र से, न्याय वैशेषिक शास्त्र भी परम उपयोगी हैं। तो इन सब वेदों से, वेदांगों से, उपवेदों से जो हमें परंपरा से प्राप्त है, उसका अगर हम सदुपयोग करें, इस मानव जीवन का सदुपयोग करें, तो जीते जी हम उस स्व को जानकर स्वाधीनता को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप मुझे पूछेंगे तो उस स्वाधीनता को प्राप्त करने से क्या होगा, क्या मिलेगा भाई, क्या अंतर आ जाएगा? स्व को जान लिया तो खाएंगे भी वही, सोएंगे वैसे ही, रहन सहन भी वैसा ही रहेगा। हो सकता है कि बाहरी दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से कोई अंतर जीवन में ना आए, कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं आएगा, खाएंगे वही 2 रोटी। हो सकता है भोजन में थोड़ा परिवर्तन आ जाए, अगर अभी तामसिक भोजन कर रहे हैं तो तब शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे, तो ऐसे ऐसे परिवर्तन तो आ सकते हैं। परंतु कोई इस भौतिक जीवन में कोई मूल चूल परिवर्तन आ जाए कि आप अन्न छोड़कर कोई हीरे मोती खाना शुरू कर देंगे, नहीं, वैसा तो कुछ होने वाला है नहीं। तो क्या प्राप्त होगा स्वाधीनता से? पराधीन सपने सुख नाही। जब तक पराधीन है, जब तक माया के अधीन है, तब तक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो स्व को जानने से क्या होगा, स्वाधीन होने से क्या होगा? हम सब सीमाओं से मुक्त हो जाएंगे। भूमा एव सुखम न अल्पम। सीमाहीन स्थिति में ही, सब सीमाओं का अतिक्रमण करके ही हम क्या कर सकते हैं? अक्षय सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, और वही स्वाधीनता है। उसी स्वाधीनता के चलते हम इस जगत में रहते हुए भी क्या कर सकते हैं? अपने उस अक्षय परम सुख का निरंतर रसास्वादन कर सकते हैं। जगत का व्यवहार भी चलता रहेगा, जो भी आपका कर्तव्य कर्म है वो आप करते रहें, जगत का व्यवहार भी चलता रहे, शरीर का जो साधन है, शरीर का जो निर्वाह है वो भी चलता रहे, साथ ही साथ आप उस अक्षय सुख को निरंतर प्राप्त करते रहें। क्या है वो अक्षय सुख? उसी को ही क्या कहा गया भक्ति मार्ग की भाषा में? सिद्धा भक्ति, प्रेमा भक्ति, प्रभु चरणों की प्राप्ति। सब साथ साथ हो सकता है, लेकिन साधन करें, साधन करके स्व को जाने, माया के की प्रतंत्रता से अपने आप को मुक्त करें। यही मैं आप सबसे निवेदन करूंगा आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। एक बार फिर से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की, और अपने मानव जीवन में, इसी जीवन में हम उस स्वतंत्र स्थिति को प्राप्त कर लें, स्वाधीनता को प्राप्त कर लें स्व को जानकर। ऐसी मेरी गुरु चरणों में, प्रभु चरणों में प्रार्थना है आप सबके लिए। आज
स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती भी है। गोस्वामी तुलसीदास जी को इस धराधाम पर आए 500 से भी ज्यादा वर्ष हो गए, 550 के करीब होने वाले हैं, 500 से ज्यादा वर्ष हो गए। और उन्होंने हमें जो साहित्य दिया वो अनुपम है। अनुपम किस दृष्टि से है? क्या उन्होंने कोई नई बात कही? ये तो मैं नहीं कह सकता कि नहीं कही या नहीं कही, परंतु जिनको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है और संस्कृत भाषा के ज्ञान का ना होना जिनके लिए एक बहुत बड़ा अवरोध बन गया था अपने शास्त्रों के ज्ञान को प्राप्त करने में, उनके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने सरल भाषा में उन सब वेद वेदांत का, सब शास्त्रों का जो निर्णय तत्व था वो अपने केवल रामचरितमानस में ही नहीं, कवितावली में और दोहावली में, विनय पत्रिका में, भैरवी रामायण में, अन्य उनकी हनुमान चालीसा हैं, अन्य जितने भी उनके रचनाएं हैं, हनुमान बाहुक, जानकी मंगल, ये सब उन्होंने हमें प्रदान कर दिए एक बहुत बड़े आशीर्वाद के रूप में, बहुत बड़े आशीर्वाद के रूप में, और बहुत कम शब्दों में और बहुत सरल शब्दों में उन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे उपनिषद का हमें सार बता दिया। पराधीन सपने सुख नाही, पूरे पूरे उपनिषद का सार है एक एक चौपाई में। और जब कह दिया गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने उभाई, माया का इतना सुंदर विवेचन, इतनी सुंदर परिभाषा इतने कम शब्दों में मुझे तो कहीं और देखने को नहीं मिली। विस्तार में जाना चाहें तो बहुत से विस्तृत ग्रंथ हैं हमारे पास, उनका कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़े शब्दों में, सरल शब्दों में माया को समझना चाहें तो ये एक चौपाई ये पूर्ण है अपने आप में। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने हु भाई। और जहां पर परम प्रकाशक की बात की, जहां पर प्रभु कौन है, वो सच्चिदानंद घन कौन है, उनकी बात आई, वहां पर भी तुलसीदास जी ने बहुत कम शब्दों में क्या कह दिया, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। बता दिया, सगुण निर्गुण का भेद समाप्त कर दिया, और उसके भेद समाप्त क्या कर दिया, उनके लिए भेद है ही नहीं, भेद तो हमारी दृष्टि में है, तो हमारी बुद्धि से वो भेद चला जाए, हमारी भेद बुद्धि समाप्त हो जाए, इसलिए उन्होंने आशीर्वादक रूप में कह दिया, राम अनादि अवधपति सोई, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जो राम हैं, जो कृष्ण हैं, यहाँ पर ये इष्ट देव को लेकर मन में भेद मत लाइएगा कि राम की ही बात हो रही है तो कृष्ण की क्यों नहीं हो रही, शिव की क्यों नहीं हो रही, दुर्गा की क्यों नहीं हो रही, या काली की क्यों नहीं हो रही, गणेश जी की क्यों नहीं हो रही, सूर्य भगवान की क्यों नहीं हो रही। नहीं, ये इष्ट देव सबके एक ही हैं। वो कैसे हैं उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे, क्योंकि हम सबको जो प्राप्त करना है, सब साधकों का प्राप्तव्य तो सच्चिदानंद ही है। हम सत्य होना चाहते हैं, चित होना चाहते हैं और परमानंद को प्राप्त करना चाहते हैं, सभी साधकों का यही ध्येय है, और इष्ट देव सबके सच्चिदानंद ही हैं। नाम रूपों में भिन्नता है, वो क्यों भिन्नता है, वो अपने पूर्व संस्कारों को लेकर, अपनी जो माया का ये जो पसारा है, यहाँ पे त्रिगुणात्मक सृष्टि है, इन तीनों गुणों के कारण विषमता है, उसके चलते अलग अलग रूप नाम हमें अपने मन को अच्छे लगते हैं। तो सब पर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई, कौन, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता।
विषय हैं, करण हैं, इंद्रियां हैं। विषय हैं, करण माने कि इंद्रियां, सुर इंद्रियों के जो देवता हैं, विषय करण सुर जीव, उसके बाद आया जीव, जीवात्मा। समेता सकल एकते एक सचेता। विषयों को प्रकाश कहाँ से मिलता है? इंद्रियों से। इंद्रियां ना हो तो विषय को नहीं जान सकते। इंद्रियों को प्रकाश कहाँ से मिलता है? इंद्रियों के देवताओं से। आंख का देवता है सूर्य। आंख हो हमारी, लेकिन इसमें अगर सूर्य की रोशनी ना हो तो हम देख नहीं सकते। तो दृष्टि में जो हमारे वस्तु है वो हो गई विषय, और करण हो गई आंख। आंख का देवता हो गया सूर्य, और सूर्य हमारे इस शरीर में अपने, हाँ, व्यष्टि शरीर की का उदाहरण ले लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अपने शरीर को अच्छे से। अगर हमारे शरीर में जीवात्मा ना हो तो सूर्य रूपी देवता इस आंख में बैठा नहीं रहेगा, वो भाग जाएगा, भाग जाएगा। तो विषय करण सुर जीव समेता, तो जो सुर हैं उनको किससे प्रकाश मिल रहा है? जीव से। सकल एकते एक सचेता, एक से एक क्या करते हैं? ये प्रकाश को प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन ये जो विषय हैं, इंद्रियां हैं, इंद्रियों के देवता हैं, जीव है, जीवात्मा है, इसको कहां से प्रकाश मिल रहा है? सबकर परम प्रकाशक सोई, जोई राम अनादि अवधपति सोई। पूरा विवरण यहाँ पर दे दिया, बता दिया कि परम प्रकाशक कौन है, निर्गुण सगुण का भेद समाप्त कर दिया, और वो परम प्रकाशक क्यों है वो भी बता दिया। कौन किससे प्रकाश प्राप्त कर रहा है, एक चौपाई में पूरा एनालिसिस उन्होंने दे दिया। तुलसीदास जी की एक बहुत बड़ी देन है। आपके सामने एक तुलसीदास जी की और रचना रखूंगा, विनय पत्रिका की। मन तो था मेरा कुछ दिन पहले इस पे बात कर रहा था, लेकिन फिर कथा के प्रभाव में ये बात आपके सामने रख नहीं पाया, किसी और तरफ गुरुदेव ने ध्यान आकर्षित कर दिया और ये प्रसंग बीच में रह गया। आपके सामने ये रखने का प्रयास कर रहा हूं कि मेरी तुलसीदास जी के प्रति श्रद्धा कैसे हुई। रामचरितमानस का पाठ करते आ रहे हैं बचपन से, भगवत कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, भगवान राम की कृपा से, परंतु हाँ, बाल बुद्धि होने के कारण इतनी कोई श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई थी। तब पाठ कर लेते थे, लेकिन हाँ, ये क्या लिखा तुलसीदास जी ने, ये युद्ध का वर्णन करने लगे तो मारने काटने का इतना वर्णन करने की क्या आवश्यकता थी। ये वो बताते हैं योगिनियां खून का खप्पर भर रही हैं, और जो चील कौए हैं वो आंतें पकड़ पकड़ के जैसे पतंगे उड़ा रहे हैं। तो बाल बुद्धि, बालपन में ऐसा मन में भाव आ रहा था कि ये क्या है। हम भगवान राम का चरित्र का श्रवण करना चाहते हैं, कथा का श्रवण करना चाहते हैं, और इसमें इन सब विभत्स विभत्स चीजों का विवरण, और वो भी ऐसी ऐसी उपमाएं देकर, जैसे कि पता नहीं कितना कुछ बड़े किसी अच्छे, हाँ, सौंदर्य का वर्णन हो रहा है, किसी अच्छे प्राकृतिक दृश्य का वर्णन हो रहा है। खून की नदियां बह रही हैं, उसमें चक्र ऐसे हैं और उसमें रथ ऐसे हैं, और हाँ, योद्धा करहा रहे हैं। मन में ऐसे भाव आ जाते थे कि ये इतना पसारा क्यों कर दिया तुलसीदास, ये पढ़ के मुझे क्या मिलेगा, मन में ऐसा भाव आ जाता था। और अपने बाल बुद्धि की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तुलसीदास जी पे कोई यहाँ पर दोषारोपण नहीं हो रहा, ये अपनी अज्ञानता का, हाँ, आपको थोड़ा बखान बता रहा हूँ। फिर कभी कभी ये पढ़ते थे जब अपने अयोध्या कांड में राम विवाह का वर्णन आता था, तो वहां भी हाँ, मनियों के खंभे बने हैं, ये है वो, बहुत विस्तार से तुलसीदास जी ने बताया कि विवाह में किस प्रकार से पूरे नगर का सौंदर्यकरण किया गया, वहां मिथिला में भी और अयोध्या जी में भी जब बारात वापिस आई तो वहां कैसा हुआ। ये सब विवरण भी मुझे क्या लगता था कि देखिए, जो भगवान को जानने वाला अगर व्यक्ति है, भगवान में जिसकी अनुरक्ति है,
वो ऐसे सांसारिक ये सब क्या। हाँ, चलिए विवाह उत्सव हुआ, अच्छा है, बड़ा अच्छी बात है, श्री राम जी और जानकी जी का विवाह हुआ। और ये इतना पसारा करने की क्या आवश्यकता थी कि कौन सा मूंगा कहाँ पे कौन से मानिक के साथ चो चीर कर कोर कर कौन से मोतियों के साथ जोड़ा गया, कैसे खंभे बने, कहाँ पर वज्र लगा, कहाँ पर हीरे लगे, कहाँ पर स्वर्ण लगा। लगता था कि ये पता नहीं क्या है, अपनी अज्ञानता। चलिए, और जब ऐसे मन में पूर्ण रूप से श्रद्धा उत्पन्न ना हुई बचपन में, तो फिर गुरु अनुकंपा से, जिसको उन्होंने सन्मार्ग पर लगाना होता है, उसको थोड़ा, हाँ, गुरु क्या करते हैं, थोड़ा सा झिंझोड़ देते हैं। झिंझोड़ते कैसे हैं? या तो कई बार कुछ ऐसी ठोकर लगाएंगे, ठोकर जिसे हम सांसारिक, हाँ, भाषा में ठोकर कह देते हैं, या फिर कोई ऐसा आपको अनुभव करा देंगे कि जिससे कि आपकी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए। तो एक बार मैं विनय पत्रिका का थोड़ा सा अध्ययन कर रहा था, क्रम से नहीं, ऐसे ही देख रहा था। उसमें एक पद है, 111वां पद विनय पत्रिका का, और उसे पढ़ा। उसको पढ़ने के पश्चात मुझे तुलसीदास जी में, गोस्वामी तुलसीदास जी में अपार श्रद्धा उत्पन्न हो गई। कैसे उत्पन्न हो गई, उसका पूरा विवरण तो शायद आज अभी आपको ना दे पाऊं, लेकिन फिर भी प्रयास करता हूं, जितना कह सकूंगा उतना आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। तो विनय पत्रिका का 111वां पद, केशव कही ना जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र हरि, समझ मन ही मन रहिए। शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तन बिन लिखा चितेरे। धोए मिटे न मरी भीति, दुख पाइये एहि तनु हेरे। रविकर नीर बसे अति दारुण, मकर रूप तेहि माही। बदन हीन सो ग्रसै चराचर, पान करन जे जाही। कहु कह सत्य झूठ कह कऊ, जुगल प्रबल को माने। तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम, सो आपन पहचाने। विनय पत्रिका का 111वां पद। मेरी जो मूर्खता थी कि मैं ऐसे ऐसे मेरे मन में बातें आ रही थी रामचरितमानस में इन सब विवरण को लेकर, वो उसको इंग्लिश में कहते हैं प्यूरिटन। हाँ, कि बस ऐसा ही होना चाहिए। बच्चेपन में ऐसा थोड़ी, शायद हो सकता अब भी हो, अपने दोस्त तो किसी को भी दिखाई नहीं देते। तो अभी हाँ, लेकिन 20 साल पहले आज से जैसी स्थिति थी, 20 क्या भी 25 साल पहले जैसी स्थिति थी, वो ये थी कि हाँ, ये तो ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो इसमें ये क्यों डाल दिया इन्होंने, ये लिखने की क्या आवश्यकता थी, ऐसा ऐसा। दोष दृष्टि कह लीजिए, दोष दृष्टि कह लीजिए। लेकिन जब ये पढ़ा मैंने तुलसीदास जी की ये रचना, फिर मुझे लगा कि तुलसीदास जी तो वाकई ही जानते थे कि वो क्या कह रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया होगा उनका क्या भाव रहा, किस भाव से उन्होंने किस, हाँ, किस किस प्रसंग की अभिव्यक्ति की, तो वो मेरी मूर्खता थी। लेकिन तुलसीदास जी ने इस पद में, विनय पत्रिका के 111वें पद में, मेरे अंतर में जो अज्ञान के कपाट थे, जिनके कारण मैं उनकी रचनाओं में उनके प्रकाश को नहीं देख पा रहा था, उनको थोड़ा सा उन्होंने झिझोड़ दिया। इसके भावार्थ पे थोड़ा चिंतन करेंगे। कहते हैं, हे केशव, क्या कहूं कुछ कहा नहीं जाता। तुलसीदास जी कह रहे हैं। तुलसीदास जी जिन्होंने पूरी रामचरितमानस की रचना कर दी और ऐसे ऐसे प्रसंगों का विवरण दे दिया बृहद रूप में, वो कहते हैं, क्या कहूं कुछ कहा नहीं जाता, कहा नहीं जाता। हे हरे, आपकी ये विचित्र रचना देखकर मन ही मन समझ कर रह जाता हूं, समझ कर रह जाता हूं, कुछ कह नहीं पाता। समझ तो रहा हूं थोड़ा बहुत, लेकिन जो समझ आ रहा है उसे व्यक्त नहीं कर पा रहा, ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। क्या अद्भुत है इस लीला में। अब आगे बताते हैं कि लीला अद्भुत क्यों है। भगवान की ये जो लीला है,
अद्भुत क्यों है? संसार रूपी चित्र को अव्यक्त चित्रकार ने शून्य की दीवार पर बिना ही रंग के बना दिया। दीवार है शून्य की, और ये जो शून्य की दीवार है, माया की दीवार है, बिना ही रंग से, केवल संकल्प मात्र से क्या किया? इस सृष्टि की रचना कर दी। माया की दीवार शून्य की दीवार है, उस पे जो रंग लगाए गए वो केवल संकल्प हैं, और जो चित्रकार है वो भी देखने में नहीं आता, वो भी अव्यक्त है। तो अव्यक्त से व्यक्त हो गया, प्रकृति कह लीजिए। हाँ, अगर आप सांख्य को मानने वाले हैं, सांख्य का अनुसरण करते हैं, तो कहेंगे अव्यक्त प्रकृति व्यक्त हो गई। किसके प्रकाश में? सबका परम प्रकाशक जो ही पुरुष कह दें आप सांख्य की भाषा में, भगवान श्री राम कह दें तुलसीदास जी की भाषा में, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, आपकी जैसी श्रद्धा हो। आगे क्या कहते हैं कि जो साधारण चित्र है, कोई चित्र हो हमारे पास, अगर हम उसे धो दें तो वो धुल जाएगा, उस पर जो रंग लगा होगा शायद निकल जाए, उसे हम मिटा सकते हैं। लेकिन ये जो चित्र है ये तो किसी प्रकार धोने से जाता नहीं। ऐसा रंग है माया का, माया का ऐसा रंग है, संकल्प का ऐसा रंग है माया की दीवार पर कि किसी प्रकार से इसको हम बांध नहीं सकते, इसका पार नहीं पाया जाता। एक सामान्य चित्र को तो धो सकते हैं, इस चित्र को हम धो नहीं सकते। और साधारण चित्र देखते हैं तो अच्छा लगता है, हाँ किसने सुंदर चित्र बनाया हो, देखेंगे हाँ हाँ बहुत सुंदर है, बड़ा अच्छा कलाकार है, ऐसा बोल देंगे। लेकिन जब ये चित्र देखते हैं तो क्या लगता है? बहुत दुख पाते हैं, इसको देखकर बहुत दुख पाते हैं। संसार बड़ा दुख में जान पड़ता है। कैसा संसार? जो शून्य की दीवार पर संकल्प से एक अव्यक्त कलाकार ने बना दिया, उस परमपिता परमात्मा ने। दीवार शून्य की, संकल्प का रंग, और बनाने वाले का भी कोई आकार नहीं, वो भी दिखने में आता नहीं। और ऐसे चित्र को ना हम धो सकते हैं, और इसे देखकर हमें डर भी लगता है। यही कहते हैं ना, हे प्रभु, हे मैया, क्या करें, भक्ति करते हैं, हमें इस संसार सागर से पार ले जाइए। ये कैसा संसार सागर है? कौन सा संसार, कौन सा सागर? किसने बनाया ये? अव्यक्त चित्रकार, माया की शून्य रूपी दीवार, संकल्प रूपी रंग है क्या? थोड़ा विचार करें। तुलसीदास जी विवश कर रहे हैं हमें यहाँ पे विचार करने के लिए। और इसी को देखकर हमें डर लगता है। जिसका सार कुछ नहीं, उसी को देखकर हमें डर लगता है, भयभीत हो जाते हैं। संसार सागर, संसार के चक्र में, 84 के फेरे में, 84 लाख के फेरे में हम फंसे हुए हैं। आगे कहते हैं, सूर्य की किरणों से जो जल दिखाई देता है, उस जल में एक भयानक मगर रहता है। जल तो है नहीं, लेकिन जैसे सूर्य की किरणों में जल का भ्रम होता है, उसी प्रकार इस संसार में भी हमें जल का, किसी प्रकार के रस का भ्रम होता है। और उस रस के भ्रम से भ्रमित होकर क्या करते हैं? उस रस को पाने के लिए भागते हैं विषयों के पीछे। और वहां पर क्या होता है? एक ऐसा मगर हमें खाने को दौड़ता है, खा जाता है, जिसका मुख ही नहीं है, उसका मुख ही नहीं है। ऐसा मगर हमें खा लेता है कहाँ? ऐसे जल में जो कि हमें सूर्य की किरणों में जैसा भासता है वैसा जल। जल भी नहीं है, केवल भास रहा है, रस नहीं है। इस माया के चित्र में, इस माया के पसारे में रस नहीं है, लेकिन भास रहा है। भासता है तो उसके पीछे भागते हैं, और भागते हैं तो ये बिना मुख वाला मगर जो है, काल जो है, वो हमें खाने को दौड़ता है। और जैसे मृग मरीचिका से एक
पशु, एक व्यक्ति कुछ प्राप्त नहीं कर सकता मृत्यु के सिवा। अगर मरुभूमि में किसी को दूर से जल दिखाई दे रहा है, परंतु जल है नहीं वहां पर, केवल सूर्य की किरणों के कारण जल की वहां पे प्रतीति हो रही है, तो उसके चलते किसी की प्यास बुझने वाली नहीं है। उसी प्रकार हम भी इस माया रूपी संसार के, इस माया रूपी जल के आभास के पीछे भाग भाग कर मर रहे हैं। इस काल रूपी मगर से हम डसे जा रहे हैं, भक्षे जा रहे हैं, बार बार, एक बार नहीं, अनंत बार। आगे क्या कहते हैं, इस संसार को कोई सत्य कहता है, कोई कहता है मिथ्या, और कोई कहता है कि सत्य भी है और मिथ्या भी है। ये बात भी बहुत विचारनीय, बड़ा गूढ़ विषय है, परंतु आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि हम तुलसीदास जी की अगर महिमा को अभी तक नहीं समझ पाए, तो आज उनके जयंती के उपलक्ष्य में उनकी महिमा का हमें थोड़ा बहुत उनकी कृपा से, भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, तुलसीदास जी की कृपा से उनकी महिमा का हमें थोड़ा बहुत तो अनुभव हो कि वो कितने परम ज्ञानी, उच्च कोटि के जीवन मुक्त अवस्था के संत थे। तो कहते हैं कि कोई इस संसार को सत्य कहता है, कोई इस संसार को कहता है मिथ्या, झूठ है। कोई कहता है कि ये सत्य और झूठ, सत्य और मिथ्या दोनों का मिश्रण है। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, और ये जो कहा, इससे मेरी तुलसीदास जी के चरणों में अपार श्रद्धा बन गई। इस पंक्ति को पढ़ने के पश्चात अपने भाव आपके सामने आज रख रहा हूं। तुलसीदास के मत से ये तीनों ही भ्रम हैं। संसार को सत्य समझना भी भ्रम है, संसार को मिथ्या समझना भी भ्रम है, संसार को सत्य और मिथ्या दोनों से मिश्रित समझना, दोनों में सम्मिलित समझना भी भ्रम है। और जो इन तीनों भ्रमों से निवृत्त हो जाता है, वही अपने असली स्वरूप को पहचान पाता है। और जो अपने स्वरूप को पहचान पाएगा वही स्वाधीन हो पाएगा, अन्यथा स्वाधीन हो नहीं सकते, हम स्वतंत्र हो नहीं सकते। तो तुलसीदास जी का ये जो मत उन्होंने दिया अंत में इस पद के, उस मत को मैं पूर्ण रूप से आत्मसात कर पाया उनकी कृपा से। जगत ना सत्य है ना मिथ्या है। क्या है? सत्य और मिथ्या का मिश्रण है? नहीं, ये केवल और केवल क्या है? उस परमात्मा की लीला। कैसे लीला हुई ये? उनके संकल्प से। कैसे, कहाँ पे उन्होंने संकल्प किया? माया रूपी शून्य की दीवार पर उन्होंने अपने संकल्प रूपी रंग से, अपने अव्यक्त रूप से ही, निराकार रूप से ही इस साकार सृष्टि को प्रकट कर दिया। ये परमात्मा की लीला है। इसको केवल और केवल परमात्मा की लीला समझकर इसको नमन करें, और इस लीला में जब तक हमारे श्वास चल रहे हैं, जब तक हमारा यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रयोजन है, जब तक हम यहाँ टिके रहेंगे, तब तक इसे प्रभु का विलास समझकर इसकी सेवा करते रहें। यही परम ध्येय होना चाहिए हमारे जीवन का। और समय काफ़ी हो गया आज, लेकिन तुलसीदास जी की और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, और तुलसीदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में मैंने सोचा कि ये कुछ बातें आपके सामने रखूं। आशा है आप सब लोग लाभान्वित हुए होंगे। कल मिलेंगे और गुरु कृपा से, भगवत कृपा से, उनकी इच्छा से भक्त प्रहलाद जी की चरित्र का कल हम शुभारंभ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।